गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस करूँगी आपके पास लास्ट टाइप है जो रिएक्शन की टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स एज नेम सजेस्ट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड रिडॉक्स रिडक्शन RED ऑक्स से ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस क्या हो, एक साथ हो, तो दैट इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन। ठीक है, तो आपको कई टर्म में डेफिनेशन मिलेंगी इसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना, जैसे H2+S। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हुई आपके पास, दैट इज ऑक्सीडेशन। सल्फर का यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज़ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, उल्टा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। CuO+H2, Cu+H2O। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड से क्या बाहर निकली? CuO से Cu और H2 से H2O। देखो, CuO से क्या बाहर निकली? ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? दैट इज रिडक्शन। और H2 में क्या ऐड हुई? ऑक्सीजन, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी कंप्लीट क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज़ रिड्यूस होगी तो दूसरी क्या होगी? ऑक्सीडाइज। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Cl2+H2S। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? यहाँ से क्या बाहर निकली? H2S से क्या बाहर निकली? हाइड्रोजन बाहर निकली है ना। देखो, H2S से S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और Cl2 से HCl, दैट इज रिडक्शन। तो ये भी आपकी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं पहले बताया आपको? जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो आपके पास FeCl3 से एक क्लोरीन बाहर निकल गई, तो क्या बन गया? FeCl2। तो ये आपका क्या हुआ? रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Fe में क्या ऐड हुई? सल्फर, तो Fe से क्या बना? FeS, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो मेनली आपको दो ही टर्म में डेफिनेशन को आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। भी Cu2 पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट इज रिडक्शन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कॉपर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है आपको? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो आपके पास जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब 2 पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल स्टेट में क्या होगा? 0 चार्ज है, तो 2 से चार्ज क्या होगा? 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। यहाँ पर 0 से क्या हो रहा है? 2, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो आप मेनली 2-3 टर्म में डेफिनेशन इनको याद कर लें, आपसे एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। और आपके पास ये तो पूछेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है आपके पास। एक और चीज़ आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी आपको आगे मैं बताऊंगी अभी। तो देखो, मैं सिंपल सी इक्वेशन जो आपको अभी पहले बताई थी उसी इक्वेशन को लेके हम चल रहे हैं। CuO+H2, Cu+H2O। तो एग्ज़ाम में आपसे बेसिकली 4 चीज़ें पूछते हैं। सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है? सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हो रहा है आपके पास? कौन ऑक्सीडेंट है आपका? ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। क्लियर? आपको ये 4 चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, किसका ऑक्सीडेशन और आपके पास किसका रिडक्शन और आपके पास, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास। तो सबसे पहले आप 2 रिएक्शन अलग अलग कर लीजिए। कॉपर से कॉपर वाली, भी CuO से क्या होगा? Cu, कॉपर से क्या बाहर निकली? ऑक्सीजन। अभी आपको बताया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्या आपके पास? रिडक्शन। H2 में क्या ऐड हुई? ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो आपको रिएक्टेंट की साइड से आंसर देना है, प्रोडक्ट की साइड से आंसर कभी नहीं देना। आपसे पूछा है कौन रिड्यूस हुआ, तो CuO क्या हुआ? रिड्यूस्ड। कौन ऑक्सीडाइज हुआ?
H2 क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीडाइज्ड। अब आपसे पूछ रहा है एजेंट, तो एक बात ध्यान रखना, जो एजेंट होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का उल्टा होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपके पास, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट विच प्रोवाइड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट माने सोर्स आपके पास, ये आप कह सकते हो। हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन माने क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसका उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन असेप्टर क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको दो डेफिनेशन याद करनी है। तो जब अब भी आपको इक्वेशन में छांटना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ आप पहले आप ऑक्सीडाइज रिडक्शन छांट लीजिए, उसके बाद रिडक्शन का जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन का जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, CuO। तो CuO क्या आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपके पास H2 क्या बच गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है आपको। अभी आपको मैं 5-6 क्वेश्चन और करा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बार बार छांटने के लिए कहा जाता है आपके पास ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आपके पास, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आपके पास। और आपकी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ते हो वो सारी आपको क्या मिलेंगी, लगभग आपकी सारी क्या है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। Fe + CuSO4, ये मैंने आपको आज बताई थी कि ये आपके पास क्या है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये आपकी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें आपको छांटना है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो एक इक्वेशन तो क्या बनेगी, Fe से FeSO4। देखो आयरन में क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और CuSO4 से Cu, तो ये आपके पास क्या है, रिडक्शन, ठीक है। अब आपको उल्टा बताया था, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट क्या होगा, ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना आपके पास। तो इस तरीके से आपको छांटनी है अलग अलग इक्वेशन के अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपके पास, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है आपके पास। और देखो Na + O2, Na2O, क्लियर है। तो सोडियम में क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, O2 से क्या हुआ, O, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, O2 तो अंडरस्टूड ऑक्सीजन दे रही है आपके पास, ये क्या आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आपको छांटने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है आपके पास। और देखो ZnO + C, Zn + CO, तो देखो ZnO से क्या बना, Zn जिंक, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसमें क्या ऐड हुई, ऑक्सीजन ऐड हुई, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन का रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आपको चार चीज़ें छांटनी है, सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस विच इज रिड्यूस, आगे देखिए Fe2O3 + CO गिव 2Fe + 3CO2, ये इक्वेशन आपके पास। तो देखो Fe2O3 से क्या बना, Fe, और CO से क्या बना, CO2। तो दो इक्वेशन आप पहले सेपरेट करेंगे,
Fe2O3 से क्या रिमूव हुई? ऑक्सीजन, तो दैट इज रिडक्शन और दैट इज ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन का रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आपको इसमें से छांटने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस चैप्टर के आपके लास्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं, रेंसिडिटी एंड कोरोजन, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।